हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और फटाफट हरियाणा लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। सीएम ने आज बड़ौदा में 5 गांवों का दौरा किया और विपक्ष पर इस दौरान जमकर निशाने साधे, साथ ही अपने उम्मीदवार के लिए जो है चुनाव प्रचार किया। दौरे में सीएम सबसे पहले राजघराना जहां पहुंचे, जहां उन्होंने योगेश्वर के समर्थन में जमकर प्रचार किया। अपने संबोधन के दौरान सीएम ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आजादी के बाद, अंग्रेजों के बाद 50 साल से ज्यादा राज किया, इन्होंने भी अंग्रेजों की तरह फूट डालने और जाति पाति को फैलाने का काम किया। उधर मुलाना में भी सीएम मनोहर लाल ने विकास कार्यों को गिनाया और बताया कि यहां पानी की समस्या जैसी मुश्किलों का निदान मनोहर सरकार ने करवाया। सीएम मनोहर लाल इसके बाद शामली में पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सीएम मनोहर लाल ने आज अंतिम दौर में भैंसवाल में भी सभा को संबोधित किया और योगेश्वर दत्त को विजयी बनाने की अपील की। भैंसवाल के बाद सीएम मनोहर लाल ने जसराना में अंतिम दौर के प्रचार में जनसभा को संबोधित किया और साझा सरकार को जनता की उम्मीदों वाली सरकार बताया। सीएम मनोहर लाल के सभी दौरों में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी उनके साथ रहे और दुष्यंत चौटाला ने भी 5 गांवों में चुनावी रैली कर अपने उम्मीदवार योगेश्वर दत्त के लिए प्रचार किया। वहीं अपने संबोधन में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष किया और कहा कि हुड्डा कहते हैं चाबी उनके पास है, मगर मैं कहता हूं कि सोनिया ने स्टीयरिंग देकर सुरजेवाला को बिहार भेज दिया और आखिरी रात को शैलजा ने उम्मीदवार बदल दिया। अब तो हुड्डा के चुनाव के बाद मिली गद्दी भी जाने वाली है। महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर सीएम मनोहर लाल करनाल पहुंचे। इस दौरान वाल्मीकि चौक पर सीएम मनोहर लाल ने महर्षि वाल्मीकि को पुष्प अर्पित किए। वहीं बड़ौदा उपचुनाव पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ौदा में जैसा आप चाहेंगे वैसा ही विकास होगा। बड़ौदा के लोगों ने बीजेपी के उम्मीदवार को जिताने का मन बना लिया। वहीं पाकिस्तान के पुलवामा अटैक की बात स्वीकारने पर सीएम ने कहा कि विपक्ष के लोगों ने उस पर समय सवाल उठाए थे, आज उन लोगों को अपने गिरबान में झांककर देखना चाहिए। वहीं नित्या हत्याकांड पर सीएम मनोहर लाल ने भरोसा दिया कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। सिरसा में रानिया गेट स्थित पटेल चौक पर सरदार पटेल की 145वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस बार इस अवसर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि श्री बाबादारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने सरदार पटेल की मूर्ति का माल्यार्पण किया। अपने संबोधन में गोविंद कांडा ने कहा कि देश की सैकड़ों रियासतों को, राज्य रजवाड़ों को एक करके देश की विविधता को आधार भारत की शक्ति बनाकर सरदार पटेल ने हिंदुस्तान को वर्तमान स्वरूप दिया। उन्होंने कहा कि वल्लभ भाई पटेल ने देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के तौर पर देश को एक ऐसे समय में संभाला जब देश एक सूत्र में नहीं बंधा हुआ था। मजबूत इरादों के कारण उन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। सोनीपत के कालूपुर क्षेत्र में देर रात एक एसआई पर चाकू से हमला किया गया। झगड़े की सूचना मिलने के बाद एसआई मौके पर पहुंचा था, जिस पर हमला किया गया। हमले में एसआई घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल पहुंचाया गया। घायल एसआई का नाम महेंद्र सिंह बताया जा रहा है। एसआई पर हमला करने का आरोप गुण मंडी क्षेत्र के रहने वाले युवक पर लगा है। फरीदाबाद सर्कल के बिजली कर्मचारियों ने अपने दफ्तरों पर इकट्ठा होकर निगम मैनेजमेंट और अधिकारियों के तानाशाही रवैये के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूनिट ओल्ड फरीदाबाद प्रधान लेखराज चौधरी और सचिव जय भगवान का कहना है कि कर्मचारियों के कामों को हल किया जाएगा और जब सर्कल नींद के कर्मचारी नेता यूनियन के एजेंडे पर अधिकारियों से बात करते हैं तो समाधान न करके आरोप जड़ कर्मचारियों को फंसाया जाता है। इसी कड़ी में जींद सर्कल के 5 बेगुनाह कर्मचारियों पर साजिश के तहत झूठे आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराए जाने को निलंबित कर कार्रवाई किए जाने से प्रदेश के बिजली कर्मचारियों में भारी रोष है। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। पिछले 24 घंटों में 1650 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में 399, फरीदाबाद में 270 नए केस सामने आए। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 11 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक कुल 1777 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक कुल 1,51,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर गोहाना में जिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक ने 3 नवंबर को होने वाली वोटिंग को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में वोटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली ईवीएम सुरक्षा की तैयारियों पर चर्चा की गई।
बैठक में कोविड-19 के नियमों के अनुसार सभी पार्टियों के प्रचार और जनसभाएं करने को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं सुरक्षा के हिसाब से एक और 2 और 3 नवंबर की रात को बाहरी लोगों के जिले प्रवेश पर पाबंदी रहेगी, जिसको लेकर कई पुलिस टीमें बनाई गई है जो कि अपनी पैनी नजर रखेंगी। नारनौल में शराब के ठेकों पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लाइसेंस की आड़ में ठेकेदार पूरी रात शराब बेच रहे हैं। विभाग की नाक के नीचे नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। नांगल चौधरी अनाज मंडी में इन दिनों बाजरे की खरीद में नए पुराने का खेल खेला जा रहा है। मंडी में नए बाजरे में पुराना और पुराने बाजरे में नए बाजरे को मिलाकर बेचा जा रहा है। इस मिलावट के खेल से सरकार को लाखों का चूना लगाया जा रहा है। मंडी में राजस्थान और गुजरात से पुराना और घटिया किस्म का बाजरा लाकर बेचा जा रहा है, जिसकी लगातार शिकायत मिलने पर कुछ दिन पहले स्थानीय विधायक डॉक्टर अभय यादव ने भी मंडी का दौरा किया और अधिकारियों को फटकार लगाई थी। उसके बाद तत्कालीन जिला उपायुक्त ने दौरा कर मौके पर ही पकड़ा था। वहीं जब इस मामले पर अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने भी माना कि सरकार के पास कोई साधन नहीं है जिससे नए और पुराने की जांच की जाए। इससे पहले नांगल चौधरी पुलिस भी कई बार अवैध बाजरे से भरे कई वाहनों को जब्त कर चुकी है। बावजूद इसके बाजरे का यह मिलावट का खेल जारी है। फरीदाबाद में निकिता हत्याकांड के बाद देश भर में निकिता के न्याय के लिए मांग उठ रही है। इसी कड़ी में फरीदाबाद में निकिता के लिए न्याय की मांग करते हुए हजारों युवकों ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने निकिता के हत्यारों को फांसी दिलवाने की मांग करते हुए न्याय मिलने तक दीपावली न मनाने का फैसला लिया। फतेहपुर बिचौल में हजारों युवकों ने 1 किलोमीटर तक पैदल मार्च निकाला और निकिता को न्याय दिलवाने की अपील की। इस दौरान युवाओं ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर निकिता को श्रद्धांजलि दी और निकिता के गुनाहगारों को फांसी दिया जाने की मांग की। मुख्य सचिव विजयवर्धन ने गांवों में बनाए गए सामुदायिक भवनों में महिला एवं सहकारिता समूह के सदस्यों के लिए कंप्यूटर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसका मुख्य उद्देश्य इन समूहों से जुड़ी महिलाओं को कंप्यूटर की बेसिक जानकारी देना है। मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए हैं कि ऐसे और अधिक स्थानों की पहचान की जाएगी, इन जगह समूह द्वारा कैंटीन चलाई जा सके। मुख्य सचिव ने निर्देश शुक्रवार को ग्रामीण विकास तथा विकास एवं पंचायत विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। हरियाणा के मुख्य सचिव विजयवर्धन ने सभी विभागों को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान यानी बीआरपी के 31 दिसंबर 2020 तक 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही जिन विभागों द्वारा अलग से सॉफ्टवेयर विकसित किया जाना है उन्हें भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव के निर्देश शुक्रवार को स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान और डिस्ट्रिक्ट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में दिए गए। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन बिंदुओं पर सुधार की जरूरत है उसे जल्द से जल्द प्राथमिकता में पूरा करें। बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत जिला स्तर पर 213 बिंदुओं को तथा राज्य स्तर पर 301 बिंदुओं को कार्यान्वित किया जाना है। सोनीपत में सीएम फ्लाइंग टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करके पटाखा बनाने की अवैध फैक्ट्री का खुलासा किया। छापेमारी से पहले अवैध चलाने वाला मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पटाखे बनाने का सामान भी जब्त किया गया। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सीएम फ्लाइंग द्वारा सोनीपत जिले में तीसरी बम बनाने की फैक्ट्री जो है अवैध तरीके से पकड़ी गई है। गुजरानी जलघर में चल रहे मेंटेनेंस कार्य में घटिया सामग्री लगाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने शुक्रवार को जलघर का कार्य बंद करवाया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के खिलाफ रोष प्रकट किया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर जलघर की मेंटेनेंस के लिए आया पूरा पैसा नहीं लगाया जाता तो सही से काम नहीं किया गया तो वो काम को नहीं चलने देंगे और जलघर में ताला जड़ देंगे। वहीं मौके पर एसडीओ पहुंचकर निर्माण सामग्री के सैंपल लिए। अधिकारियों का कहना है कि सैंपलों की जांच के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। गुजरानी के ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 15 साल पहले गांव के जलघर का निर्माण कराया गया था, लेकिन अब तक जलघर की मेंटेनेंस का कार्य नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि हर साल गर्मियों के मौसम में विभाग की तरफ से 2-2 ट्यूबवेल जलघर में लगाने की बात कही जाती है, लेकिन सिर्फ कागजों में ट्यूबवेल और अन्य मरम्मत कार्य दिखाया जा रहा है। कैथल में कचार फैक्ट्री में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान टीम की फैक्ट्री से लिए गए 4 सैंपल असुरक्षित पाए गए। सीएम फ्लाइंग की टीम ने फैक्ट्री में मौजूद 40 ड्रमों से अचार निकालकर जमीन में दबाया। वहीं खबर यह भी है कि टीम की ओर से 160 ड्रमों में रखा अचार सील किया गया था, लेकिन मीडिया के सामने केवल 40 ड्रमों से अचार निकालकर ही जमीन में दबाया गया। इस मामले में सीएम फ्लाइंग अधिकारी ने कहा कि हमने 26 सितंबर को यहां आकर देखा तो सभी ड्रमों में कीड़े चल रहे थे। हमने 160 ड्रम बरामद किए, जिसमें से यह ड्रम में लगभग 200 किलो अचार था। हमने उस समय इन ड्रमों की वीडियो भी बनाई थी, लेकिन अब लगभग 120 ड्रम गायब मिले।
रादौर के गांव कांजलू के पास सहारनपुर कुरुक्षेत्र हाईवे पर एक कैंटर चालक ट्रक से टकरा गया। इस दौरान ट्रक भी अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में किसी को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हादसे के दौरान ट्रक ड्राइवर बुरी तरह से घायल हो गया। त्योहारों के सीजन के चलते हिसार में सीएम फ्लाइंग का छापेमारी अभियान लगातार जारी है। इसी अभियान को लेकर शुक्रवार को हिसार में एक मावा पनीर बनाने वाली फैक्ट्री में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में फैक्ट्री से भारी मात्रा में नकली खोया पनीर बरामद किया गया। सैंपल लेने के बाद खराब गुणवत्ता के चलते पूरे सामान को वहीं पर खड्डा खोदकर दबा दिया गया। भवानीखेड़ा के गांव बसेहड़ा में शुक्रवार को सीएम फ्लाइंग टीम ने उद्दलदेव ग्रुप के बीच इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छापेमारी की। टीम को सूचना मिली थी कि स्कूल में पहली से 12वीं तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए बुलाया जा रहा है, जिसकी सूचना पर टीएम ने छापेमारी की। इस मौके पर टीम ने कक्षा में स्कूली बच्चों को भीड़ में बैठे हुए पाया, जहां ना तो 2 गज की दूरी का पालन किया गया और ना ही किसी बच्चे ने मास्क पहना था। सीएम फ्लाइंग टीम के अधिकारी ने बताया कि नियमों की अवहेलना करने पर जो भी उचित कार्रवाई होगी वह स्कूल के खिलाफ की जाएगी। महंगाई की वजह से बिगड़े बजट को जनता भी संभाल भी नहीं पाई थी कि अब सरसों के तेल ने जनता की परेशानी को बढ़ा दिया। अंबाला में सरसों के तेल की कीमतों में 15 से 20 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, जिसकी वजह से अब लोगों को 115 और 120 रुपए लीटर पाने। वही तेल विक्रेता की बढ़ती कीमतों के कारण त्योहारों के सीजन को बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि इस पर एमएसपी की वजह से भी तेल की कीमतों में उछाल आया। सोना के गांव सांप की नगली में उस समय अफरा तफरी मच गई जब राजस्थान की भिवाड़ी पुलिस में साथ 2 निजी गाड़ियों में सवार होकर आए 3 लोगों ने अचानक घर में घुसकर महिला के साथ धक्का मुक्की करते हुए बच्चे को जबरन अपनी गाड़ी में बैठाकर डाल लिया और उठाकर ले जाने की कोशिश करने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पड़ोसी मौके पर आए, जिसके बाद ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। बच्चे के आरोपी के चंगल से छुड़ाते हुए सोना सिटी पुलिस को सूचना दी गई। यमुनानगर में कोरोना के मामलों में काफी सुधार आया है, लेकिन डेंगू के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर दहिया ने बताया कि यमुनानगर में डेंगू के 24 मामले सामने आए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि डेंगू ज्यादा न फैले। सोनीपत के गांव दलौती में कानून और पुलिस का डर खत्म कर देने वाला मामला सामने आया, जिसमें दिन दहाड़े 4 बदमाशों ने हरियाणवी सिंगर सुमित गोस्वामी के घर के बाहर फायरिंग कर दी। इस वारदात के बाद साफ है कि कानून और पुलिस का डर बदमाशों में सोनीपत में देखने को नहीं मिल रहा। वहीं बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले एक युवक ने गायक और एक लड़की का नाम लेकर सुसाइड कर लिया था। सिरसा में नशे के सौदागरों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस अब नशा तस्करों को एक बड़ा संदेश देने वाली है। ये जानकारी सिरसा के पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि सजायाफ्ता नशा तस्करों की संपत्ति का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया गया है। सिरसा के जंगमलेरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर नर्सों की लापरवाही की वजह से 5 दिन पहले एक जच्चा बच्चा की जान चली गई। इससे पहले कार्रवाई को लेकर मृतक के पिता ने पुलिस और सिविल सर्जन से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई तो नाराज पिता परिवार ग्रामीणों के साथ लघु सचिवालय पहुंच गया और उपायुक्त प्रवीत कुमार और पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की। कोरोना संकट के बीच गुरुग्राम में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। बिजली विभाग की तरफ से एक मकान का 61,000 रुपए का बिल मकान मालिक को भेजा गया। मकान मालिक का कहना है कि वो लगातार मकान का बिजली बिल भर रहे हैं। पिछली बार अप्रैल में 3,000 रुपए बिल आया था, उसके बाद जून में फिर से बिल 14,000 रुपए का भेजा गया। कुरुक्षेत्र में पुलिस ने नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जीटी रोड पर एक ढाबे पर छापेमारी कर मौके से करोड़ों रुपए का 10 क्विंटल चूरापोस्त और 34 किलो गांजा बरामद किया। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधीक्षक राकेश दुग्गल ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने रेड की थी। महेंद्रगढ़ के दलौट अहिर गांव में एक प्रेमी युगल ने भागकर शादी कर ली, जिसका खामियाजा उसके परिवार को भुगतना पड़ रहा है। गांव के लोगों ने युवक के परिवार का हुक्का पानी राशन सब बंद कर दिया। ऑडियो सामने आया जिसमें साफ पता चल रहा है कि गांव में ग्रामीण सभा का आयोजन किया गया था, उसमें निर्णय लिया गया इस परिवार का सब हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा और जो भी इसमें बोलेगा लेन देन करेगा उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। और फिलहाल फटाफट हरियाणा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।